अक्सर ऐसा होता है ना कि सेहत का सबसे बड़ा खजाना हमारे आसपास ही होता है और हम उसे पहचान ही नहीं पाते। आज हम एक ऐसे ही पौधे कचनार के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर सच में आप भी सोचेंगे कि अरे वाह। तो सवाल ये है, क्या ये हो सकता है कि हमारी रोजमर्रा की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन हमारी आंखों के बिल्कुल सामने हो। चलिए आज इसी बात को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि ये नेचर, ये प्रकृति कैसे चुपचाप हमारा ख्याल रखती है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले कचनार का एक आयुर्वेदिक इंट्रोडक्शन, फिर थायराइड और डायबिटीज में इसका क्या रोल है, उसके बाद हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए ये कैसे एक रक्षक की तरह काम करता है, स्किन और वेट मैनेजमेंट पर भी बात होगी, थोड़ी सी नजर डालेंगे गंभीर बीमारियों पर, और हाँ, सबसे आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आयुर्वेद में कचनार इतना खास क्यों है। क्योंकि इसकी जड़ें, इसकी कहानी सदियों पुरानी हमारी पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ी हुई है। तो ये कचनार है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत ही सम्मानित आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। और इसके सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस पौधे का हर एक हिस्सा गुणों से भरा हुआ है। मतलब इसके फूल, पत्ते, छाल और यहाँ तक कि जड़, सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ये आप कह सकते हैं आयुर्वेद के उस होलिस्टिक अप्रोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां नेचर की हर चीज को वैल्यू दी जाती है। अच्छा, तो इसकी असली ताकत आती कहाँ से है? वो आती है तीन चीजों से। पहला, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा, इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स यानी सूजन कम करने वाले तत्व। और तीसरा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये तीनों मिलकर हमारे शरीर को अंदर से ऐसी मजबूती देते हैं कि बीमारियों से लड़ने की हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो हो गए इसके गुण, लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? चलिए इसको समझने के लिए आज की दो बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेते हैं, थायराइड और डायबिटीज। थायराइड की समस्या तो आजकल कितनी कॉमन हो गई है ना, खासकर महिलाओं में। तो आयुर्वेदिक परंपरा ये मानती है कि कचनार थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। मतलब थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, ऐसे लक्षणों में शायद इससे कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसका इस्तेमाल हमेशा हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह पर ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। अच्छा, अब आते हैं डायबिटीज़ पर। कुछ शुरुआती रिसर्च में ये पाया गया है कि कचनार में ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करें। हो सकता है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाए। पर फिर से वही बात, एक चीज़ बिल्कुल साफ समझनी होगी, इसे कभी भी डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। ये इलाज नहीं है, ये बस एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम की। चलिए देखते हैं कि हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी को मजबूत करने में कचनार कैसे मदद करता है, क्योंकि यही तो हमारी अच्छी सेहत की नींव है। गैस, कब्ज, ब्लोटिंग, ये पाचन से जुड़ी समस्याएं तो कितनी आम हैं। ऐसा माना जाता है कि कचनार के गुण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मजबूत करते हैं और आंतों की सूजन भी कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इसका सबसे अच्छा असर तभी दिखेगा जब इसके साथ एक बैलेंस्ड डाइट भी हो। और जब बात इम्यूनिटी की आती है, तो हम सब जानते हैं कि ये कितनी ज़रूरी है। कचनार में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इससे शरीर इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि कचनार बाहर से, यानी हमारी स्किन और वेट मैनेजमेंट के लिए कैसे काम आ सकता है। देखिए, कचनार का फायदा सिर्फ अंदरूनी नहीं है, बाहर भी दिखता है। इसके पत्तों का पेस्ट घाव भरने में मदद कर सकता है। इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक्ने जैसे स्किन इन्फेक्शंस में राहत दे सकती हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, साफ सफाई का। और अब आते हैं वेट मैनेजमेंट पर। यहाँ एक बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कचनार मेटाबॉलिज्म को बेहतर करके और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद ज़रूर कर सकता है, पर यह कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके साथ आहार ठीक रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब हम एक थोड़े सेंसिटिव टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बात गंभीर बीमारियों की आती है, तो कचनार की पोटेंशियल और उसकी लिमिटेशंस दोनों क्या हैं।
कुछ बहुत ही, और मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, बहुत ही शुरुआती साइंटिफिक रिसर्च में ऐसे साइंस मिले हैं कि कचनार में मौजूद कुछ कंपाउंड्स एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को रोकने में शायद मदद कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, लेकिन बहुत ही प्रिलिमिनरी है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे किसी भी गंभीर बीमारी का डायरेक्ट इलाज मान लेना बिल्कुल गलत होगा। ये एक ऐसा एरिया है जहां अभी बहुत बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो सलाह जो सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये है सबसे मुख्य संदेश। चाहे कचनार हो या कोई और घरेलू उपाय, किसी भी चीज को अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना कंपलसरी है, जरूरी नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि सेफ्टी और सही रिजल्ट दोनों इसी पर डिपेंड करते हैं। तो सारी बातों का सार ये है कि कचनार एक शक्तिशाली नेचुरल सप्लीमेंट हो सकता है जो हेल्थ के कई अलग अलग पहलुओं में मदद कर सकता है, लेकिन असली समझदारी और फायदा इसे सही जानकारी, सही मात्रा और एक्सपर्ट के गाइडेंस में इस्तेमाल करने में ही है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने लायक है कि हम अपनी हेल्थ जर्नी में प्रकृति को, नेचर को एक जिम्मेदारी के साथ कैसे शामिल कर सकते हैं। ये सवाल हमें नेचुरल रेमेडीज के प्रति एक बैलेंस्ड और जागरूक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करता है।